हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और प्रश्नावली 5.4 पर हम पहुंच चुके थे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा ही बिजी थे। अब आ चुके हैं और मैंने बहुत देर तक ट्राई किया कि वीडियोज़ बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, बट समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका जो प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आखिरकार हम इस कंक्लूज़न पे पहुंच गए हैं कि अभी हम कुछ जो इसमें दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ विशेष त्रिकोणमिति अनुपात जो ज्ञात करने के लिए गए हैं उनको हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी, चलती जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, बात यह है कि प्रश्नावली के प्रश्नों को बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि साइन 18 अंश का मान कैसे, किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है जी, किस प्रकार से साइन 18 अंश का मान ज्ञात किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात तो ये जो 18 अंश का जो मान है इसको थीटा मान लिया जाता है। थीटा, ठीक है, ऐसे मान लिया जाता है, माना थीटा बराबर 18 अंश है। अब 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 36 18 54 18 72 18 पंचे 90 हो जाता है। 5 से गुणा करते हैं तो 18 पंचे 90 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया गया है 5 थीटा, तो यहाँ पे 18 में गुणा हो जाएगा 5 से और आपको 90 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 थीटा बराबर आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। 90 क्यों प्राप्त किया गया है? क्योंकि यही विशेष तरीका है और इसी तरीके से ये चल पाएगा, आगे जा पाएगा। और इसमें 5 थीटा को थोड़ा सा चेंज करने की बारी आ जाती है। 5 थीटा को हम यहाँ पे 3 थीटा प्लस 2 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसके बराबर 90 हो रहा होगा। ठीक, 3 थीटा प्लस 5 थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद अब हम 3 थीटा को उधर भेजना चाहेंगे, कह देंगे 3 थीटा उधर चले जाओ, तो 2 थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। ओके, इतना हो चुका है। इतना हो जाने के बाद अब हमको यहाँ पे दोनों पक्षों में साइन लेना होगा। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या होगा? साइन लेने पर तो यहाँ पे जो साइन 2 थीटा है वो साइन 2 थीटा देखने को मिलेगा, और इधर जब साइन लग जाएगा तो हमें मिल जाएगा 90 माइनस 3 थीटा, इतना हो जाएगा। जो साइन 2 थीटा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह 3 थीटा है तो 3 थीटा ही रहेगा। अब क्या है कि थोड़ा सा हमें चेंज करना है। चेंज करना है क्या है? फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाना है? कई फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूलों में ये भी एक फार्मूला आने वाला है। कहाँ चले गए मेरे प्यारे फार्मूले? मिल तो नहीं रहा है। 3 थीटा वाला कहाँ चला गया? कहीं नहीं है। ओके, मिल गया। काफ़ी खोजने के बाद मिला। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना होता है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो कॉस 3 ये बराबर होगा, कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या किया जाए? अब एक काम कर सकते हो कि इसमें कॉस थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं ताकि उसे काटा जा सके। कहाँ से भैया? यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ऐसे कॉमन ले लेते हैं, कह देते हैं कि कॉस थीटा यहाँ से कॉमन हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा माइनस 3 अकेले बचेगा, यहाँ पे लिख लिया। इधर की ओर 2 साइन थीटा है और
कॉस थीटा है। ऐसे ऐसे इसको काट सकते हैं। कट गया। कट जाने के बाद हमको मिल जाएगा 2 साइन थीटा, और ये जो है इसको इधर उठा के लाना, लेकिन फ़िलहाल के लिए पहले उसको उधर की ओर रखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और -3 दिखाई देगा। अब इधर उठा लाते हैं, अब आ जाएगा 2 है, यहाँ पे साइन है, और माइनस के इसको इधर ला देंगे -4 कॉस स्क्वायर थीटा और +3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, चूँकि हमको साइन 18 का मान निकालना है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे लिखा है उसको हम साइन में चेंज कर देते हैं। साइन यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा +3 ऐसे रहेगा बराबर 0। अब क्या होगा, 2 साइन थीटा माइनस से गुणा कराएंगे, -4 से अंदर गुणा कराएंगे, -4 नहीं, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा +3 बराबर 0। इसको इधर लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा। ये इनका क्या होगा, 4 माइनस में है, 3 प्लस में है। 4 माइनस में है, 3 प्लस में है, -1 हो जाएगा बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, जिसमें हमको यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c दिखाई दे रहा है। और इसमें जब x की वैल्यू, आप सीधाचार का सूत्र जानते होंगे, सीधाचार का सूत्र जानते होंगे कि x बराबर, कोई मच्छर है क्या, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a होता है। ये होता है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, जहाँ पे x होना चाहिए था वहाँ पे अपना साइन लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर -b की जगह क्या आ जाएगा 2 लिख लेते हैं, प्लस माइनस √b² यानी 2² -4a यानी कि 4c मतलब -1 लिख लेते हैं बटे 2a यानी कि 4। ओके, यहाँ पे -2 प्लस माइनस √ यहाँ पे 4 और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 करना 16 याद रखना, बटे 4 दूनिया 8। ओके 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 ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे और क्या करेंगे, और अपने पास अब जगह कम बची है। ओ बटे 8 नहीं दिखाई दे रहा है भैया, यहाँ पे बटे 8 है, दिख रहा है, पूरे के बटे 8 है, पर मैंने छोटा सा लिख दिया है, उधर की ओर हटाएंगे। अब 16 4 20 हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे √20 बटे 8 हो रहा है। 20 का जब वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं, वर्गमूल होता ही नहीं कुछ 20 का, तो उसका गुणनखंड हो जाएगा ना। 20 का गुणनखंड यहाँ कर लें, यहाँ कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 10 मिलेगा, 2 से काटेंगे 5 मिलेगा, 5 से काटेंगे 1 मिलेगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 का नहीं बनेगा, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस हमको लिखना था 2√5 बटे 8। हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 प्लस माइनस कॉमन लेना था जी, 2 कॉमन लेना था, -1 प्लस माइनस √5 बचाना था, √5 बचाना था, और बटे 8 है, 2 से काट देते ये 4 मिल जाता, -1 प्लस माइनस √5 बटे 4, इतना उत्तर मिल रहा है। थोड़ा सा चेंज करना होगा, नहीं यही तो है सही, ठीक है यही सही है, ठीक है। आखिरी
के जो बातें हैं वो दिखा देते हैं आपको। क्या है बातें कि साइन लिखा है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 -1 प्लस √5/4 मिलेगा और साइन थीटा बराबर -1 माइनस √5/4 मिलेगा और थीटा बराबर 18 अंश रखने पर, ठीक है। और चूँकि 18 अंश पहले चतुर्थांश में होता है, 18 अंश पहले प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए साइन 18 अंश बराबर आपको मिल जाएगा क्या, ये जो प्लस और माइनस वाला दोनों चीज़ें दी गई थे, पहले चतुर्थांश में प्लस होता है तो प्लस वाला रहेगा, यानी -1 प्लस √5/4 हो जाएगा और √5 को आगे लिख लेंगे, -1 को पीछे लिख लेंगे, वो प्लस में नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे प्लस माइनस की बात आती है, जहाँ पे प्लस और माइनस दो असमंजस वाली स्थिति रहती है, तब डिसाइड करना होता है कि वहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस। एक चीज़ ये हो सकता है ना, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर प्रथम चतुर्थांश में है 18 अंश, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने 5 के साथ वाला प्लस में लिया और 1 के साथ वाला प्लस में नहीं लिया। कारण यही है कि जो असमंजस की स्थिति बनी है वो प्लस माइनस √5 के साथ में है, 1 के साथ में तो नहीं है, उसमें एकदम श्योर है कि वो -1 रहेगा। आप कुछ भी उखाड़ लीजिए, -1 जाएगा ही नहीं। तो जहाँ पे असमंजस की स्थिति रहती है, दो स्थितियाँ बन रही हैं, उसमें आपको देखना होता है कि किस चतुर्थांश में जाएगा, तब प्लस होगा कि माइनस होगा। वो इसीलिए होता है कि आपको चतुर्थांश के बारे में चर्चा की जाए और किस चतुर्थांश में है तब प्लस माइनस देखा जाए। तो पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से साइन भी पॉजिटिव में मिला है और वो साइन 18 अंश की वैल्यू हो गई है। अच्छा, साइन 18 अंश की वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी तो हमने हल करके निकाल दी, तो इसका फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसको याद ही करना होगा, पर यह हल करने का तरीका होता है जो ज़रूरी भी होता है। अब जब हम साइन 18 अंश का मान निकाल चुके हैं तो कॉस 18 अंश का मान निकालने के लिए हमें उतनी मेहनत नहीं करनी होगी जितनी हमने पिछले वाले में की थी। हम साइन के माध्यम से इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉस 18 अंश का मान निकालना चाहते हैं तो हम लगाएंगे बराबर, पहले तो 18 यहाँ पे थीटा लगाओ, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे थीटा बराबर 18 अंश रखने पर क्या होगा, कॉस 18 अंश हो जाएगा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 अंश हो जाएगा। 1 माइनस साइन 18 का मान, साइन 18 का मान ये निकाल रखे हो, वही रखो, √5 माइनस 1/4, घाते 2 लगा दो, √1 माइनस। अब ऊपर वाले का जो है हम वर्क करेंगे, विस्तार करेंगे, ठीक है, विस्तार करेंगे तो देखेंगे √5 माइनस 1 का विस्तार होगा, नीचे 4 का वर्ग, 4 चौके 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे विस्तार करना भी बाकी है, चलो विस्तार आगे कर ले कि यहीं पे कर लें, एक लाइन तो मेरे ख्याल से आ ही जानी चाहिए। 16 का लम 16, मैं थोड़ी देर बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 माइनस √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस 2 गुणते √5 गुणते √1 आएगा, जो कि हमको √5 अकेले देखने को मिलेगा, तो वही अकेले लिख लेंगे। नीचे 16 तो लिखेंगे, 16 का नम 16 यहाँ पे होने वाला है, इनको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि अभी हमको माइनस से चिन्ह भी यहाँ पे थोड़ा सा बदलना होगा, बिना चिन्ह बदले तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ही अच्छी चलने वाली है और उससे आपको गुज़रना ही होगा। तो चलिए गुज़रते हैं। एक आग का दरिया है और गुज़र जाना है, गुज़र जाओ, गुज़र जाओ, चलन नाच के दिखाओ। 16 का नाम 16 बाद में करना है, तो हमको यहाँ पे पहले
5 एक 6 कर लेते हैं, 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 कर लेते हैं बटे 16 कर लेते हैं, 16 कम 16 अब कर लेते हैं 16 माइनस 6। देखो माइनस से गुणा करेंगे तो 6 माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हर एक बार यही गलती होती है आपसे, कभी भी आप करेंगे हमेशा आपसे बस इतनी सी गलती हो सकती है कि आप -6 लिख दें लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 5 ना लिखें। यही गलती आप हर बार करते हैं, हमेशा करते हैं। मैंने भी बहुत बार की है, इस वजह से मुझे पता चल गया, अब तो आदत बन गई कि कहाँ पे गलती हो सकती है देखने की। 16 में से 6 गए 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 16 हो रहा है। अंडर रूट हटाना है ना, क्या काट दिया जाए? हाँ काट ही दिया जाए, और क्या किया जाएगा। इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन हो गया, और ये 5 प्लस अंडर रूट 5 देखने को मिल रहा है बटे 16 तो है ही, 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा। अब वर्गमूल निकालने की बारी आ जाएगी। पहले तो अंडर रूट लग जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 5 हो जाएगा, बच जाओ अच्छे से यार, अंडर रूट 5 और यहाँ पे 8 जो है इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणते 2 मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो जिसका जोड़ा बन गया है वो तो बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और हाँ याद रखेंगे कि ये भी जो है आपका वैसे ही रहेगा, हालांकि ये इस प्रकार से नहीं लिखा है, दूसरे प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे इन्होंने काटा नहीं है, डायरेक्ट इसी के बराबर लिख दिया। 16 का वर्गमूल इन्होंने 4 लिख दिया है और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 लिख दिया गया है। तो इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, एक ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार से समझने की बातें होती हैं, दोनों ही सेम हैं फिर भी अलग अलग तो थोड़ा सा दिख ही रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा जानकारी के तहत अपनी जानकारी से किया, नकल नहीं किया। नकल करते तो आप 16 का वर्गमूल 4 बताते और ये अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, तो कौन से चतुर्थांश में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो साइन की वैल्यू रखी है वो पहले चतुर्थांश से है संबंधित। तो अब वहाँ पे जब पहला चतुर्थांश हो गया तो ये भी पहले चतुर्थांश का ही मान होगा, यानी कि cos 18 अंश का मान होगा। ये cos 18 अंश का मान दिखाई दे रहा है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है अपना cos 36 अंश का मान। देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। cos 36 अंश यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हो कि होता क्या है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? होता है। और थीटा बराबर हम 18 अंश रख देते हैं, ठीक है, 18 अंश रख देते हैं रखने पर, तो हमको मिल जाएगा 18 दुनिया 36, यानी कि cos 36 अंश बराबर 1 माइनस 2 साइन का मान ये है 18, मतलब साइन स्क्वायर 18 अंश मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 रखा है, साइन 18 अंश का मान ये दिखाई दे रहा है अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4 घाते 2, ऐसा होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। अब 1 ऐसे रहने दो, 2 ऐसे रहने दो, इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 जो लिखा है ये इसका 1 वर्ग, सॉरी 1 अकेले मिलता है, माइनस 2 गुणते 5 अंडर रूट, मतलब 5 गुणते 1 होता तो अंडर रूट 5 ऐसे रहेगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे आ जाएंगे 4 का वर्ग 16 काट देंगे, कितना मिल जाएगा 8। सबसे पहले इनको तो जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 माइनस 5 एक 6 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 5 दिखाई दे रहा है बटे 8 लगाएंगे, 8 करना हम 8 करने वाले हैं, 8 माइनस 6 से अंदर गुणा हो जाएगा, ये बचेगा बना -6 और ये प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 8 देखने को ही मिलेगा। क्या इतना समझ में आया? बटे 8 नहीं दिख रहा है। चलो ऊपर वाली लाइन में चलते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 माइनस 6 से इसमें गुणा कराएंगे, माइनस से गुणा कराएंगे इसमें और इसमें, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे क्या रहेगा 8 रहेगा, इसमें से घटा देते हैं तो हमको घटाने के बाद मिल जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट
5/8, 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं और √5 देखने को मिल जाएगा, बटे 8 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा। 1 प्लस √5/4 आपको ये cos 36 अंश का मान देखने को मिल जाएगा। cos 36 अंश का मान 1 प्लस √5/4, 1 प्लस √5/4, ये तो होगी वैल्यू। ठीक है, अब ये प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में, आप कुछ भी कर लें, वैल्यू तो यही रहने वाली है। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रख लेते हैं, तो √5 + 1/4 भी कहलाता है। तो ये तो वैल्यू हो गई cos 36 की। cos 36 का प्रयोग करके हम sin 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो sin 36 की वैल्यू निकालते हैं cos 36 का प्रयोग करके, लेकिन उससे पहले हम cos 36 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख कर रख लेंगे। तो यहाँ पे लिख कर रख लेते हैं √5 + 1/4, और अब हमको निकालना है cos 36 की वैल्यू। तो आप ऐसा कह सकते हो, sin 36 की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा कह सकते हो कि sin 36 बराबर हो सकता है √1 - cos स्क्वायर 36 हो, ऐसा कह सकते हो। तो वही वाला यहाँ पे आधार बना करके सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे -1 माइनस ये जो cos 36 का मान इतनी मेहनत से निकाले भैया, वही रख दो, √5 + 1/4, इसकी घाते 2 लगा दो। अंडर रूट बनाएंगे, 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, √5 का वर्ग करेंगे जो कि 5 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 √5 और 1 का गुणा यानी √5 अकेले रहेगा, बटे 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 16 के लंग 16 जाने वाला है। फिलहाल आगे बात को बढ़ाते हैं। 1 - 5 = 6 प्लस 2 √5 बटे 16। 16 का नाम 16 इसमें जा रहा है। ठीक, तो अंडर रूट बड़ा सा बना रहेगा, 16 का नाम 16 हो जाएगा। इस माइनस से दोनों में गुणा होगा, -6 - 2 √5 देखने को मिलेगा, बटे क्या रहेगा 16 रहेगा। 16 में से 6 गया, कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, -2 √5 देखने को मिल रहा है। बटे हम 16 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसको बाहर निकाल लिया जाए। 16 का वर्गमूल 4 चौके 16 होता तो 4 लिख दिया जाए। तो ये हो जाएगी sin 36 वैल्यू के मान जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और sin 36 का मान यही हो गया। ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, इन चीज़ों को निकल जाने के बाद और जो भी कोड दिए गए हैं उनके मान निकाल लेते हैं। पहले मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, फिर वैल्यू बताता हूँ मैं किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे मान लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर 10 - 2 √5 है, बटे 4 है, तो इतना हो गया। अब इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब हम किताब में देखने वाले हैं कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर हो रही थी। देखिए भाई, जैसे कि अपने sin 54 अंश की बात कर लेते हैं, तो जो 54 अंश होता है ये होता है sin 90 - 36। 36 90 में से घटा देंगे तो 54 प्राप्त हो जाता है। तो sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो ये cos 36 हो जाएगा। और cos 36 की वैल्यू कितनी थी, ये वाली थी, और यहाँ पे √5 + 1/4 हो जाएगा, जो कि आपके sin 54 अंश का मान हो जाएगी और cos 36 का मान भी हो जाएगी। अब बात आ जाती है cos 54 की वैल्यू क्या होगी, cos 54 अंश की वैल्यू क्या होगी। तो भैया होता क्या है कि cos, यहाँ पे cos ही रखेंगे, जो 54 अंश है वो है 90 - 36, 90 - 36 है। तो यहाँ से भी cos 90 - थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा मिल जाएगा, यहाँ पे sin 36 अंश देखने को मिल जाएगा, और sin 36 अंश का मान जो निकाले हो वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अंडर रूट से 10 - 2 √5 बटे अपना 4 लिख लेंगे। और sin 72 अंश का मान भी निकालने को पूछा जा रहा है। sin 72 अंश को अगर देखा जाए तो ये sin 90 में से कितना घटाकर 72 मिलता है,
18, आई थिंक ये 18 ही सही हो जाना चाहिए। 8 2 10 के 0 हाथ से लगे 1 2 1 7 8 8 1 9, हाँ ठीक है। तो ये किसके वैल्यू के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा यानी 18 अंश के बराबर है। और कॉस 18 अंश का मान तो निकाला था ना, यही वाला था है, बड़ा सा अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे कितना है 4। ओके, एक और चीज़ होती है, वो होती है कॉस 72 अंश। तो ये भी बदल जाएगा कॉस 90 माइनस 18 अंश में, जो कि साइन 18 अंश हो जाएगा। और साइन 18 अंश का मान तो हमको पता ही है, और वो है अंडर रूट 5 बटे 5 माइनस 1 बटे 4। तो ये पूरी जो वैल्यूज़ हो गई हैं वो हमने लिख दी, आपको दिखाते हुए, करवाते हुए, हल करवाते हुए। और उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको ज्ञान बढ़ा होगा, और आगे की वीडियोस आती रहेंगी लगातार। अभी तो फिर से पटरी पे आना होगा हमें। पहले लगातार वीडियो बन जाया करती थी और लंबा प्रोसेस हो सकता था। अभी एग्ज़ाम के दौरान हमने वीडियोस ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाई, इस वजह से थोड़ा सा कम रह गया, एक्सपीरियंस कम हो गया। फिर से धीरे धीरे कोशिश करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से सब कुछ लाइन पे आ जाएगा और चीज़ें आपको आगे अच्छे से बेहतर तरीके से मिलती रहेंगी। कोर्स ख़त्म कराने की जहाँ तक बात है, बहुत से दोस्त हमारे साथ कह रहे हैं कि कोर्स जल्दी ख़त्म कराइए, हो जाएगा, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। बाकी आप भी घर पर काम करते रहें और कमेंट करके बताते रहें कि कौन सा क्वेश्चन पर्टिकुलर वाला, कोई क्वेश्चन ऐसे बताएं जो आपको नहीं आ रहा है इस प्रश्नावली का, तब कुछ ज़्यादा फोकस किया जाए। और आगे से कोशिश करेंगे कि कुछ सवालें आपके लिए छोड़ दी जाएं, 1-2 सवालें बताई जाएं, 1-2 सवालें छोड़ दी जाएं। जो क्वेश्चन मुश्किल लगे उसे कमेंट करके बताइएगा, और लगातार ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।